कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इसलिए नहीं चलती क्योंकि ऑडियंस को, पब्लिक को ये लगता है कि फिल्म में हीरो की हीरोइज्म यानी हीरोपंती कम है। पर क्या टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती, फिल्म का टाइटल ही हीरोपंती है, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, उसे क्या पब्लिक का प्यार मिलेगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म हीरोपंती 2 को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हीरोपंती 2 को हीरोपंती का सीक्वल कहना गलत होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि हीरोपंती फ्रेंचाइज में यह दूसरी फिल्म है। बबलू का किरदार यानी टाइगर श्रॉफ का किरदार इसमें भी कायम है, उसका नाम बबलू ही है, लेकिन इस फिल्म में हीरोपंती 2 में उसका नाम आरजे भी है। तो बबलू उर्फ आरजे यानी टाइगर श्रॉफ वो एक कंप्यूटर हैकर है और इंटरमिटेंटली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लैला, विलन लैला यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए काम करते हैं बतौर कंप्यूटर हैकर। और उन्हें मोहब्बत है इनाया से, इनाया यानी तारा सुतारिया जो लैला की बहन है। बबलू उर्फ आरजे की मम्मी भी है, प्लेड बाय अमृता सिंह। जब बबलू लैला के लिए नौकरी कर रहे हैं तब लैला उन्हें कहते हैं कि सारे बैंक्स के सारे कंप्यूटर्स एक ही दिन मुझे हैक करके दो, ताकि सारे अकाउंट होल्डर्स जो बैंक में अकाउंट रखते हैं उन सारों का पैसा मैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। और ऑफ कोर्स उसके बाद तो राज ही राज है। तो क्या बबलू उर्फ आरजे लैला के इविल डिजाइन्स को कामयाब होने में मदद करते हैं या फिर और कुछ होता है? यह सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी लिखी है साजिद नडियाडवाला ने, और कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड एलिमेंट्स हैं, लेकिन नयापन कुछ खास नहीं है। रूटीन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया गया है। ऑफ कोर्स एक फिल्म, कमर्शियल फिल्म में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? रोमांस, लव, एक्शन, इमोशंस, गुड वर्सेस इविल, ड्रामा, मेलोड्रामा, ये सब है। लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ नयापन आ जाता है तो ऑडियंस को अच्छा लगता है। इस कहानी में ज्यादा नयापन नहीं है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है रजत अरोरा ने विद एडिशनल राइटिंग बाय जगदीश शर्मा। तो स्क्रीन प्ले कहानी की तरह ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि द फिल्म ऑसिलेट्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी कभी कभी पास्ट की बातें बताई जा रही है और कभी कभी प्रेजेंट टाइम्स की बातें बताई जा रही है। और कब पास्ट की बात शुरू होती है अगर आप वो समझ जाए तो शायद मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कब खत्म हुआ फ्लैशबैक। और कभी कभी तो शायद ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी कि फ्लैशबैक कब शुरू हुआ है, तो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, बीच में प्रेजेंट टाइम्स भी आ गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन, एक्चुअली थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और सेकेंडली जो ड्रामा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझ नहीं सकते हैं इजी तरीके से, ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाए तो आपको शायद सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन ऑडियंस की, पब्लिक की एक बात होती है, जब मैंने पैसा देकर फिल्म देखने का निर्णय लिया है तो आई विल नॉट यूज माई ब्रेन्स टू मच। आप मुझे हर चीज सरल भाषा, सरल तरीके से समझाए ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। तो ये बात लैकिंग है इस स्क्रीन प्ले में। एंड अगेन स्क्रीन प्ले में सारे इंग्रेडिएंट्स है ऑफ अ कमर्शियल फेयर, लेकिन ऐसा लगता है नपी तुली चीजें हैं। यानी अब इसका तड़का डालो, अब इमोशनल एंगल लेके आओ, अब एक्शन सीन होना जरूरी है, अब थोड़ा मेलोड्रामा होना चाहिए, अब थोड़ा गुड वर्सेस इविल का एंगल लेके आओ। नो हार्म इन दैट, बहुत सारी फिल्में ऐसे ही बनती है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से लिखा जाता है स्क्रीन प्ले, या फिर एटलीस्ट ऑडियंस को लगना चाहिए कि नेचुरल फ्लो में आ रही है बातें। इस फिल्म में द ऑडियंस कैन सी थ्रू द एफर्ट ऑफ द राइटर्स के तड़का डाल के ये एंगल डालो, ये एंगल डालो, ये इंग्रेडिएंट डालो, ये विजिबल होता है ऑडियंस के लिए, ये ऑडियंस को समझ में आ जाती है बात, और इसलिए ऑडियंस का एंजॉयमेंट कम हो जाता है। जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, रजत अरोरा के डायलॉग्स कुछ जगहों पर बहुत अच्छे हैं, बाकी जगहों पर ऑर्डिनरी है। अब आते हैं एक्टिंग की तरफ। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म में काम अच्छा किया है बतौर बबलू उर्फ आरजे, एंड ही हैज लुक्ड वेरी हैंडसम। लेकिन अब वो समय आ गया है जब टाइगर श्रॉफ को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि सबने उनके डांसिंग स्किल्स और एक्शन स्किल्स देख लिए हैं। ऑफ कोर्स इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि जो एक्शन हमने देखा है वैसा ही है, उससे बढ़कर है एक्शन,
लेकिन फाइनली इट इज एक्शन, फाइनली इट इज डांसिंग. नाउ पब्लिक वांट्स टू सी हिम एक्ट, परफॉर्म एंड गिव अ फायर ब्रांड परफॉर्मेंस. अगर वो नहीं होता है तो वो लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग पर बस के रह नहीं सकते हैं. So it is for his own good that Tiger Shroff should start hunting for performance oriented roles, जिसमें परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है, जिसमें बहुत सारा एक्टिंग का स्कोप होता है. ऐसे प्रकार के रोल्स टाइगर श्रॉफ को लेने चाहिए. तारा सुतारिया अच्छी दिखी है एंड परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, नथिंग टू शाउट अबाउट. नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो लैला की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी कॉमेडी में और उनके लाइट सीन्स में डेफिनेटली लोग बहुत एंटरटेन होते हैं. अमृता सिंह has done well as बबलू उर्फ आरजे की मम्मी की भूमिका में, and जाकिर हुसैन as असद खान also makes his presence felt. ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की. आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. अहमद खान के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और उनका डायरेक्शन इज फॉर्म्यूलिक. कहने का मतलब है कि नपे तुले तरीके से इंग्रेडिएंट्स असेंबल किए गए हैं और ऐसे लगता है कि ये एक असेंबली लाइन प्रोडक्ट है, और इसलिए his direction is found lacking. फिल्म में संगीत ए आर रहमान का है. गाने अच्छे हैं, डेफिनेटली ट्यूनफुल है, हमिंग वाली ट्यून्स है, लेकिन सुपर हिट गाने जो होते हैं वो नहीं है. तो ए आर रहमान का म्यूजिक अच्छा है लेकिन सुपर हिट नहीं है. गानों के बोल महबूब के हैं जो इस फिल्म के मूड के साथ जाते हैं. कोरियोग्राफी यानी गानों के पिक्चराइजेशन आर बाय अहमद खान, प्रिंस गुप्ता एंड राहुल शेट्टी, एंड दे आर आई फिलिंग. बैकग्राउंड म्यूजिक ए आर रहमान का है जो अच्छा है बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की है जो कि बहुत बढ़िया है. एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है राम चेल्ला और लक्ष्मण चेल्ला ने, परवेज शेख ने एंड केचा कंपागड़ी ने. एंड एक्शन एंड स्टंट सीन्स डेफिनेटली बहुत थ्रिलिंग है और टाइगर श्रॉफ के फैंस को उन एक्शन सीन्स में बहुत ज्यादा मजा आएगा. मनीनी मिश्रा की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड और रामेश्वर एस भगत की एडिटिंग ज्यादा शार्प होनी चाहिए थी एंड ज्यादा ऑडियंस फ्रेंडली होनी चाहिए थी ताकि ऑडियंस को कंफ्यूजन कम होता. तो ओवरऑल हीरोपंती 2 के मेरिट्स बहुत ही ऑर्डिनरी है. ये बहुत ही औसत फिल्म है. कहने का मतलब है हीरोपंती 2 का बिजनेस, बॉक्स ऑफिस बिजनेस कुछ खास नहीं होगा. तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ हीरोपंती 2? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपने भी ये फिल्म सिनेमाघर में देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया, इन तीनों का काम आपको कैसा लगा. Thank you, shukriya, take very good care of yourselves, and tata, goodbye.